नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जरहे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कोरोना वैक्सीन पर उत्तर प्रदेश में शुरू हुई सियासी तनातनी से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां मकर संक्रांति पर वैक्सीनेशन की शुरुआत का ऐलान किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वैक्सीन न लगवाने का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने कोरोना के टीके को बीजेपी की वैक्सीन करार दिया है। उधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोरोना की वैक्सीन को बीजेपी का बताते हुए उसे न लगाने का ऐलान किया। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। लेकिन अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने कोरोना को लेकर बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला है। क्या कोरोना या किसको कोरोना है बताइए आप? सरकार मान ही नहीं कोरोना, फिर क्यों लगा रहे हो आपने इतना ड्राई रन? ये सब सरकार ने कब माना कोरोना? कोरोना तब सरकार मानती है जब विपक्ष के लोग कुछ कार्यक्रम करें। ये सरकार जो ताली थाली बजाने से कोरोना हटा रही थी, उसे क्या जरूरत है इतने फ्रीजर्स, इतनी बड़ी कोल्ड चेन बनाने की? अरे थाली ताली बजा दो, अपने आप कोरोना चला जाएगा। बीजेपी नेता अनिल राजभर ने अखिलेश यादव के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उनके बयान की निंदा की। यादव से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? ये गैर जिम्मेदार लोग हैं। देश और समाज से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान जो भाषा बोलता है वो ये लोग पसंद करने वाले लोग हैं। आपको याद होगा जब जनसंख्या के मतगणना का सवाल आया तो उस समय भी इनके बयान आप लोगों को याद होंगे। उन्होंने कहा था कि हम उसमें भाग नहीं लेंगे। ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस दरअसल अंदर से हिल चुका है और अब वैक्सीन पर इनका बयान आ रहा है जिसको पूरा देश इंतजार कर रहा था। और अब कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासी बयानबाजी और इससे राजनीति गर्मा गई है, खासतौर पर लखनऊ को लेकर। राजीव सिंह लखनऊ में हमारे सहयोगी मौजूद हैं, रामगोपाल द्विवेदी गोरखपुर से। लेकिन जो सबसे अहम बात है राजीव सिंह, वो ये कि अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि बीजेपी की वैक्सीन है, ये नहीं लगाऊंगा, क्या मतलब और क्या संदेश पहुंचाने की कोशिश वो कर रहे थे जनता तक? देखिए प्रशांत, अगर देखा जाए तो इस वक्त जहां देश दुनिया कोरोना के कहर से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ऐलान करते हैं कि मकर संक्रांति से जो कोरोना वैक्सीनेशन है उसका काम यूपी में शुरू हो जाएगा, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहकर वैक्सीन लगाने से मना कर देते हैं कि हम बीजेपी पर भरोसा नहीं कर सकते और हम बीजेपी की वैक्सीन को नहीं लगाएंगे। और यही कारण है कि अब जो अखिलेश यादव का बयान आया है, इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग लगातार एक दूसरे पर कमेंट कर रहे हैं। खुद अब से कुछ देर पहले जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि अखिलेश को कोरोना वैक्सीन पर भरोसा नहीं है और अखिलेश पर उत्तर प्रदेश के लोगों को भरोसा नहीं है। अखिलेश ने ऐसा करके उन्होंने जो वैक्सीन बनाने वाले जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनका अपमान किया है। ऐसे में उन्हें माफी मांगना चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है प्रशांत की, एक और जहां कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इस वैक्सीन का पहले से ही विरोध कर रहे थे और ऐसे में अगर अखिलेश यादव या कोई राजनीतिक दल इस वैक्सीन का विरोध करेगा तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि इस वैक्सीन को लेकर किस तरह से लोगों में विश्वास पैदा किया जाए। तो ऐसे में लोग चाहे अन्य दल हो या विपक्ष हो, उनका यही कहना है कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए और यही कारण है कि जो विपक्ष है वो अखिलेश यादव के इस बयान की निंदा कर रहा है। उनका कहना है क्योंकि ये संकट सिर्फ उत्तर प्रदेश या देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। ऐसे में पूरी भारत दुनिया का संकट है और ऐसे में जबकि वैक्सीन आ रही है तो इस पर यह राजनीति बेहद आश्चर्यजनक भी है। लेकिन जब सियासत गरमाई गई है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो भी आप सुने। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी
आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगें और जो मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो उसे इस प्रकार के बयानबाजी करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। सुनील यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुनील यादव जी, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये सरकार का अपमान तो है लेकिन उन वैज्ञानिकों का अपमान है जिन्होंने बड़ी मेहनत के बाद ये वैक्सीन तैयार की है। क्या संदेश देने की कोशिश है उससे इनकार करते हुए अखिलेश यादव का? देखिए, मुझे लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है उसको समझने के लिए हमको आपको भाजपा को समझना पड़ेगा। हर इवेंट, हर एक घटना को, हर एक उसको इवेंट बना देते हैं ये। अच्छा बताइए, कोरोना को इन्होंने इवेंट बनाया कि नहीं बनाया? बिहार में इन्होंने क्या बात कही, बंगाल में क्या कह रहे हैं, और हम दूसरी बात कह रहे हैं। आप आम आदमी पे क्यों प्रयोग कर रहे हैं? वैक्सीन आई है तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी लगवाएं, प्रधानमंत्री जी अपनी पूरी कैबिनेट को लगवाएं, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी लगाएं, ये जो उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे इनको लगवाएं, अपनी पूरी कैबिनेट को लगवाएं। अपने आप, अगर ठीक है, अगर हमारी सोच गलत होगी तो अपने आप बात साफ हो जाएगी, देश को भरोसा हो जाएगा। सुनील यादव जी, ये जो संकेत है ये समझ में नहीं आ रहे हैं। ये जो संदेश देने की कोशिश है, दरअसल क्या आप ये साफ कर सकते हैं? कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इससे इनकार किया है कि वो ये नहीं लगवाएंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि अफवाह फैलाने की कोशिश ना करें। ये बीजेपी की वैक्सीन कैसे हो गई, राजनीतिक दलों की वैक्सीन कैसे हो गई, जबकि बनाते इसे वैज्ञानिक हैं? अच्छा, हम उसी पे आ रहे हैं। देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 65 जिलों में कोरोना महामारी में भ्रष्टाचार हो गया। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस पर भ्रष्टाचार नहीं हुआ, उस पर एक भी एफआईआर अभी तक नहीं है। क्या इसीलिए वैक्सीन ना लगाने की बात कही गई है कि उसमें भ्रष्टाचार किया गया है? नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये सबसे अच्छी वैक्सीन है तो देश के प्रधानमंत्री जी लगवाएं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगवाएं, पूरे भाजपा के विधायक लगवाएं, हमारी आपकी बहस ही खत्म हो जाएगी, पूरा देश भरोसा कर लेगा। आप अरे ये बताइए, आप क्या ये साफ तौर पर मुद्दे की बात समझा सकते हैं सुनील जी? अगर मुझे और दर्शकों को समझाना हो कि इनकार करने की वजह क्या है कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे जो वैज्ञानिकों ने बड़े लंबे परिश्रम के बाद तैयार की है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, हम वैज्ञानिकों का सम्मान करते हैं और हम वैज्ञानिकों के सम्मान में कह रहे हैं कि सबसे पहले मोदी जी और योगी जी लगवाएं। क्या साइड इफेक्ट आता है हम भी देख लेंगे, हम भी लगवा लेंगे। आप आम आदमी पे क्यों सबसे पहले प्रयोग कर रहे हैं? आम आदमी को आप प्रयोगशाला समझ रहे हैं क्या? सुनील जी, क्या आप तक ये जानकारी नहीं पहुंची है कि ये बाकायदा प्रयोग करके लंबे परीक्षण के बाद में ये तैयार की गई है और जब तक वैज्ञानिक आश्वस्त नहीं होते फ्रंटलाइन वॉरियर को लगाने की इस पर अनुमति दी जाएगी और सबसे पहले उन्हें लगाया जाएगा? तो क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें लगाई जानी चाहिए सबसे पहले ये वैक्सीन? नहीं, मुझे लगता है कि सबसे पहले हमारे देश के प्रधान सेवक को लगवानी चाहिए, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को लगवानी चाहिए और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी अपने अपनी कैबिनेट को लगवाएं। अगर किसी के जो आपके मन में सवाल अपने आप खत्म हो जाएगा, हमारे मन में जो सवाल अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी इतनी बार झूठ बोलती है कि इनकी किस बात पे भरोसा करेंगे। ये उत्तर प्रदेश में 2-2 कैबिनेट मंत्री नहीं बचा पाए, कितने डॉक्टरों को नहीं बचा पाए, क्या उन डॉक्टरों के प्रति हमारी सिंपैथी? धन्यवाद आपका। हम लगातार वही समझने की कोशिश करते रहे, तमाम दर्शक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आशंका क्या है अखिलेश यादव को, जिसके तहत वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार ये वैक्सीन लगाने से वो इनकार करते हैं। सीधे गोरखपुर चलते हैं, रामगोपाल द्विवेदी हमारे सहयोगी यहां मौजूद हैं। रामगोपाल, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अब सियासी पारा चढ़ गया है और ये चढ़ा है कोरोना वैक्सीन को लेकर, किस तरह की इसमें लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है और जनता कैसे देख रही है इस तरह के सियासी बयानबाजी?
बिल्कुल, चूंकि अखिलेश यादव ने जो ये बयान दिया है, ये बयान पूरी तरीके से सियासी इस कारण है कि अब उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो सिर्फ 14 महीने बाकी रह गया है और 14 महीने बाद जो है चुनाव होने हैं। यानी कि अब जो प्रदेश की मौजूदा सरकार है वो भी चुनावी मोड में एक तरीके से जा चुकी है और विपक्ष भी चुनावी मोड में जा चुका है। और कोरोना वैक्सीन जो है कहीं 2022 में गेम चेंजर ना साबित हो जाए, इसको लेकर अखिलेश यादव ने ये बड़ा बयान दिया है। हमारे साथ बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र जी हैं। सत्येंद्र जी, अखिलेश जी ने कह दिया कि ये जो है बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, क्या कहेंगे आप? अब ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता जो पिछले 9-10 महीने से विश्व की सबसे बड़ी वैश्विक महामारी को झेल रही थी और उसको लेकर के जो वैक्सीन के बारे में जो आज योगी आदित्यनाथ जी ने ऐलान किया है कि 14 जनवरी से माने खिचड़ी से ये प्रदेश के लोगों को भी जो है जो एक सिस्टम बनाया गया है लगाने के लिए उनको दिया जाएगा, ये बहुत ही स्वागत योग्य है और मकर संक्रांति का सबसे बड़ा उपहार है प्रदेश की जनता के लिए। जो लोग पूरे लोग कोरोना महामारी से जिनका अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी, लोगों में डर व्याप्त था। तो अखिलेश यादव क्यों मना कर रहे हैं? अपना अगर मना कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के लोग भी पीछे हटेंगे। अब वो ये लोग जनता के हितैषी नहीं है, ये तो आम जनता के लिए लग रहा है ना। उसमें जनता में तो सपा भी हो सकती है, बसपा भी हो सकती है, भाजपा, उसमें तो कोई सरकार भेदभाव नहीं कर रही है। गोरखपुर के एक लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि अभी भाजपा ये कह रही है कि अखिलेश यादव जनता के हितैषी नहीं है, क्या कहेंगे? मैं तो आम जनता के हैसियत से, चूंकि हम लोग आम नागरिक हैं, हम लोग को अपने स्वास्थ्य की चिंता है। इतने पिछले 8 महीनों से जिस तरह से कोरोना जो है पूरी तरह से पूरे विश्व में इस तरह से अपनी महामारी उसके वजह से लोगों को अपने काल के गाल में ले गया और अब अगर वैक्सीन आ रही है तो हम लोग के लिए तो फायदेमंद है। सियासतदानों को हमेशा अपनी सियासत दिखती है, उनको केवल सियासत। तो यहाँ के लोगों का साफ मानना है कि सियासतदानों को सिर्फ सियासत दिखती है। प्रशांत, और ये जनता की प्रतिक्रिया है कि राजनेता इस पर सियासत कर रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने भी अखिलेश के बयान पर हैरानी जताई है। वैक्सीन को बीजेपी से जोड़ने पर उनकी मानसिकता पर ही उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। कि बयान पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बड़ा दुखद है और एक आश्चर्य भी इसमें होता है कि लोग वैक्सीन को भी अब बीजेपी और दूसरे दलों से जोड़कर देखने लगे हैं। मैं समझता हूं कि ये सोच गलत है और प्रदूषित सोच है। लोगों को तो ये देखना चाहिए कि वैक्सीन के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने किस तरीके से मेहनत की है, किस तरीके से प्रयत्न करने के बाद में ये सुखद संदेश यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर जब आ रहा है और वो फ्री में सबको मिल सके, इसका प्रबंध केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कर रही है, तो ये एक अचीवमेंट है। अचीवमेंट को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, लेकिन लोग नकारात्मक रूप में इसको भी राजनीति से जोड़ के और देखते हैं, तो ये उनके लिए उचित नहीं है जनता के लिए। और सरकार इस बात के लिए कृत संकल्प है कि किसी भी कीमत पर कोरोना के संक्रमण काल का जो भयावह स्वरूप है वो समाप्त हो। लेकिन ऐसे में जबकि अब इस पर लगातार सियासी बयानात हो रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कहते हैं वो भी सुने। अखिलेश यादव जी एक युवा नेता थे जिनको कम उम्र में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। वो वहाँ पर भी विफल हुए, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। और अब उससे दुर्भाग्यपूर्ण इनकी ये स्टेटमेंट है जब वो कहते हैं कि वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे और इसको भाजपा की वैक्सीन कहते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अपना योगदान देकर अलग अलग कंपनियों ने वैक्सीन लाने का काम किया है ताकि कम से कम लोगों की जान जाए। देखिए, लगातार राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं के बयान भी आ रहे हैं, लेकिन सीधे हम चलते हैं इस वक्त लखनऊ, जहां पर यह विवादित बयान उपजा है। राजीव सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ में मौजूद हैं। राजीव, क्या खुद अखिलेश बाद में इसे समझाने की कोशिश कर पा रहे हैं कि दरअसल राजीव जेटली बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। राजीव जी, अखिलेश का यह बयान क्या संकेत संदेश आप तक पहुंचे हैं कि वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बीजेपी की वैक्सीन है? देखिए, अखिलेश यादव जी अगर खुद नहीं लगाना चाहते हैं तो इसमें कोई ऐतराज नहीं है, वो ना लगवाए। लेकिन प्रदेश की जनता, उनके फॉलोवर, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, मुझे लगता है कि उनके साथ ये मजाक नहीं करना चाहिए उन्हें कि कोई वैक्सीन ना लगवाए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की है।
भारतीय जनता पार्टी ने इनिशिएटिव लिया कि हम जल्द से जल्द देशवासियों को वैक्सीन दें, जल्द से जल्द उनको कोविड से उनका छुटकारा करवाएं। लेकिन अखिलेश यादव जी के इस बयान में अपने आप में ये बात निकल करके आई है कि जो पीछे आपने देखा जो फतवा जारी किया, और उनमें और अखिलेश यादव जी के बयान में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों के बयान लगभग एक जैसे ही हैं। दोनों ही कहीं ना कहीं बड़े समुदाय विशेष को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप वैक्सीन ना लगवाएं, जिससे उनका जो राजनीतिक सर्वाइवल है, जो तुष्टिकरण की राजनीति है, वो सर्वाइव कर पाए। लेकिन इतने बड़े समाज के अंदर अगर इस तरीके की भावना पैदा की जाएगी तो उससे कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, आप इसका अंदाजा लगाइए। तो राजीव जेटली जी, एक बड़ा आरोप भी है आपकी तरफ से कि एक धर्म विशेष के, समाज विशेष से जुड़े लोगों को इस तरीके से बहकाने की कोशिश क्या ये अखिलेश यादव की इस बयान से हो रही है? देखिए, लगभग वही तो कि इनकी मजबूरी यह है कि इनकी राजनीति एक धर्म विशेष तक ही सीमित रह गई है। उस धर्म विशेष के लोगों को बरगलाने के लिए कभी मौलवी आगे आ जाते हैं, कभी अखिलेश यादव आगे आ जाते हैं, इनकी राजनीतिक पार्टी के लोग आगे आ जाते हैं। मंशा सबकी एक ही है, मंशा केवल इतनी है कि उनका ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके, और नुकसान होने की बात जो है वो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं जले पे नमक छिड़कने वाली बात, तो वो अखिलेश यादव जी कर पाए। लेकिन ऐसा मुमकिन होगा नहीं, क्योंकि आज लोग पढ़े लिखे हैं, कोई कहीं से भी आता हो। आज से पहले हो सकता था कि अखिलेश यादव जी आए हैं, मुल्ला मौलवी है, उनको बरगलाने की तरफ जो कदम उठाते थे उसमें सक्सेसफुल हो पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जनता जागरूक है, उन्हें मालूम है कि उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर क्या है, और वो कदम जरूर उठाएगी। लेकिन राजीव जेटली जी, अखिलेश यादव सार्वजनिक जीवन में हैं, जनप्रतिनिधि, क्या आपको नहीं लगता कि जो संदेश जाता है कम या ज्यादा असर करता है? देखिए, बिल्कुल असर करता है। मैंने आपको बताया, उनका ये दावा है या उनकी ऐसी सोच है कि वो उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं जो इनके बहकावे में आ जाते हैं, और जिनको बरगला करके इन्होंने लंबे वक्त तक अपनी राजनीति करी है, जिनको भूखा रख करके अपनी राजनीति की है, जिनको पिछड़ेपन में रख करके अपनी राजनीति की है। तो ये ऐसा नहीं है कि जनता इस बारे में अवगत नहीं है। बात केवल इतनी है कि आज जो मुसीबत का दौर है, पैंडेमिक चल रहा है, महामारी चल रही है, इससे जल्द छुटकारा मिलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री इसके ऊपर पुरजोर कोशिश कर रहे हो। आपने देखा, पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया उनको। पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कोविड के दौरान कदम उठाए हैं, उसमें उसकी सराहना तो करनी बनती ही है, और पूरी दुनिया इस बात की सराहना कर रही है। खैर, हमारे देश के अंदर कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं, उनके नेता ऐसे हैं जो आज भी पिछड़ेपन के दौर में चल रहे हैं। आज भी वो सोचते हैं कि लोगों की मानसिक लेवल उतना ही है जितना उन्होंने सोच के रखा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, चीजें बदल चुकी हैं। राजीव जेटली जी, यही बात हम समाजवादी पार्टी के नेताओं से समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनके नेता के इस बयान का दरअसल मतलब क्या है, वो क्या संकेत देना चाहते हैं। उनके प्रवक्ता ने कह दिया कि दरअसल अगर वैक्सीन तैयार है तो ट्रायल वो खुद पर करें, प्रधानमंत्री पर करें, मुख्यमंत्री खुद इसे करें, कैबिनेट के लोगों को पहले लगाया जाए, दूसरों पर इसका ट्रायल क्यों हो रहा है? क्या आशंका उन्हें यहां हो रही थी? नहीं, आप उनको शायद ये जानकारी नहीं होगी। वो अलग बात है कि वो अभी जो 3 वैक्सीन लेनी होती है वो पूरी नहीं ले पाए थे। हमारे मंत्रियों ने वैक्सीन लगवाई है सबसे पहले, एज ए वॉलंटियर बन के हमारे मंत्रियों ने वैक्सीन लगवाई है। वो जानकारी उनके पास नहीं होगी, इसलिए वो ऐसी चर्चा कर रहे हैं। हम तो वैक्सीन का ट्रायल भी अपने ऊपर कर रहे हैं। राजीव जेटली, बीजेपी प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर थे, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। लेकिन गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि मकर संक्रांति के पास पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के, प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। राजीव सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ में मौजूद है, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। राजीव, जो सियासी बयानात आ रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री ने कह दिया मकर संक्रांति तक अब आम लोगों तक उत्तर प्रदेश में वैक्सीन पहुंचने वाली है। जनता से अगर आपकी बातचीत हो रही है, किस तरह की प्रतिक्रिया उनकी ओर से ऐसे बयानात पर?
देखिए प्रशांत, जब से इस देश में ये घोषणा हुई है कि वैक्सीन को अनुमति मिल गई है, उसे इजाज़त दे दी गई है, वैसे चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश हो, सब लोग खुश हैं क्योंकि सभी लोगों ने, आम लोगों ने एक लंबे समय तक इस पैंडेमिक को झेला है। और जिन लोगों के यहाँ से लोगों की कोरोना के चलते डेथ हुई है, खासकर उन लोगों में खासा खुशी देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि भले ही इस पर राजनीति की जा रही हो, लेकिन आम जनता को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो ये चाहती है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन शुरू हो। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से यह ऐलान किया है कि वो मकर संक्रांति के मौके पर उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके लिए आज राजधानी लखनऊ के 6 स्थानों पर ड्राई रन चलाया गया है, जिसमें इसमें भी जो सक्रियता देखी गई है वो पूरी तैयारी और मुस्तैदी दिखाती है। बहरहाल शुक्रिया आपका। लेकिन आज जिस तरह का घटनाक्रम आगे बढ़ा, आज सुबह देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हुआ। लखनऊ में, भोपाल, पटना, बेंगलुरु, कर्नाटक, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद समेत कई और दूसरे इलाकों में भी सुबह से ही इसकी तैयारियां कर ली गई, जिसके बाद इस ड्राई रन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोग इन केंद्रों पर पहुंचे और अपनी बारी का इंतजार करते हुए लाइन में खड़े नजर भी आए। सुबह से ही स्वास्थ्यकर्मी, कई अधिकारी इन केंद्रों पर तैनात नजर आए और कोरोना वैक्सीन लोगों को कैसे लगाई जाएगी, इसकी पूरी तैयारी का एक ड्राई रन हुआ है। कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एक्शन में दिखाई दिए। उन्होंने दिल्ली के जीटीबी अस्पताल का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही डॉक्टरों से भी बातचीत की है। उन्होंने वैक्सीन को रखने और लोगों को लगाने ले जाने समेत तमाम तैयारियों को नजदीक से देखा, परखा और सभी इंतजामों के बारे में जानकारी भी हासिल की। स्वास्थ्य मंत्री ने वहां काम कर रहे कर्मचारियों से भी बातचीत की और किसी भी तरह की परेशानी के बारे में उनसे सवाल जवाब भी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस दौरे के बाद दावा किया कि इस ड्राई रन के लिए बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग भी दी गई थी। हम लोगों ने अब कोविड की वैक्सीनेशन के लिए सारी अपनी तैयारियां की हैं। ये तैयारियां पिछले लगभग 4 महीने से ज़्यादा समय से, ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप जब बनाया गया था, सारे हेल्थ के भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कुछ स्टेट्स के लोगों को भी इन्वॉल्व किया था हम लोगों ने। तो एक एक बारीक से बारीक चीज़ की डिटेल्ड गाइडलाइन बनाई गई है, सबके साथ शेयर की गई है। पूरा विश्वास है कि जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो सारे देश में हम लोग ने पिछले समय में काफ़ी विस्तार से, यानी करीब 2000 से ज़्यादा तो मास्टर ट्रेनर्स को डेवलप किया है। मास्टर ट्रेनर्स के बाद सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर जो है ट्रेनिंग की है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट्स में 700 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स में 750 डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रेनिंग्स वगैरह डिटेल में कंप्लीट हो चुकी हैं। ब्लॉक लेवल पर जो एक टीम है एक वैक्सीनेशन सेंटर की, जिस प्रकार से इलेक्शन की प्रक्रिया में हर एक जो इलेक्शन का बूथ होता है उसकी टीम को ट्रेन किया जाता है, उस प्रकार से इन सबको भी ट्रेन किया गया है। लगभग 150 पेजेस की डिटेल्ड गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जिनको कि बहुत डिटेल में सर्कुलेट किया गया है, लोगों को ट्रेन किया गया है, उसके लिए मोटिवेट किया गया। और अब इस ड्राई रन के माध्यम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस एक्सरसाइज के लिए सभी लोगों को अभ्यस्त कर रहे हैं। देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है और शायद सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वैक्सीनेशन के लिए एक लंबी तैयारी और ट्रेनिंग के बाद ड्राई रन भी हुआ, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुफ्त वैक्सीन से जुड़ा एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा,
कोविड-19 वैक्सीन के पहले चरण में देश भर के सबसे ज्यादा जरूरतमंदों और करीब 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। आगे के 27 करोड़ जरूरतमंदों को इसके बाद वैक्सीन दी जाएगी। इसके बारे में सारे नियम जुलाई से तय किए जाएंगे। ट्वीट कर यह जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री ने दी। कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन में से भी जितने भी वॉलंटियर्स थे वो काफी खुश नजर आए। गुजरात के आणंद में हुए इस ड्राई रन के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार का धन्यवाद दिया और सबसे पहले उन्हें वैक्सीन दिए जाने के फैसले पर अपनी खुशी भी जाहिर की। आप उस ग्रुप में होंगे जिनको वैक्सीन आज से नहीं तो आज से 10 दिन में, चूंकि अब जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगी वैक्सीन की, तो अगले 10 या 15 दिन में वैक्सीन दी जाएगी। तो आप उस ग्रुप में या उन खुशकिस्मत लोगों में होंगे जिनको वैक्सीन दी गई है। क्या सोच बनती है? इतने महीनों से, मार्च महीने से मतलब हम लगातार कोविड पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, ना दिन देखा ना रात देखी। और तो इस सच ब्लेसिंग थिंग फॉर अस मेडिकल स्टाफ को कि हम वो प्रायोरिटी दे रहे हैं, सरकार गवर्नमेंट। तो बस वो अच्छा लगता है कि नहीं, हमको प्रायोरिटी दी गई पहली। बिल्कुल मैम, आप क्या कहेंगे इस पर? वैक्सीन आपको जब दी जा रही है या आज मॉक ड्रिल में तो वैक्सीन दी गई आपको, तो किस तरह की प्रतिक्रिया? अच्छा है, क्योंकि मार्च महीने से जो कोरोना की महामारी चल रही है और उसके बीच में हम लोग ने जो सफ़र किया है, इवन कोरोना पेशेंट ने भी जो सफ़र किया है, तो हमारे लिए गॉड ब्लेस है कि हमको वैक्सीन मिल रही है, गवर्नमेंट फ्री में वैक्सीन दे रही है। और जो लोग हैं वो मीडिया में जो चल रहा है कि वैक्सीन से ये साइड इफ़ेक्ट है और ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। गुड और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप वैक्सीन लगवाइए तो आप सिक्योर रहेंगे। ठीक है, तो वैक्सीन अच्छा है, लगवाइए, फ्री में है। तो आप गवर्नमेंट आपके लिए इतना सब कुछ कर रही है, तो मेरी सबसे यही विनती है कि सब कोऑपरेट करें। बिल्कुल, फ्रंटलाइन वर्कर के साथ अगर किसी ने ज़्यादा और कोई काम किया घर घर जाकर, तो वो आशा वर्कर्स थी। आशा वर्कर बहन हमारे साथ है। मैम, आपको भी उस ग्रुप में शामिल किया गया है। अगले 10 से 15 दिन में आपको भी वैक्सीन दी जाएगी और आज मॉक ड्रिल में तो आपको वैक्सीन दी भी गई। क्या दिमाग में चल रहा है इस बात को? मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि ये कोरोना वैक्सीन दी गई है मेरे को, तो मैं सुरक्षित हूँ और मेरे घर वाले भी सुरक्षित हैं। और मैं सबको बता रही हूँ कि सब ये वैक्सीन लगाए, कि सब ठीक हो जाए। ये कोरोना महामारी में कितने लोग मरे और इसके डर के मारे कितने भी लोग मर गए, तो इसका कोई डर ना रखे। ये कोरोना के फ्रंटलाइन वॉरियर जिन्होंने खुशी जाहिर की इस ड्राई रन के दौरान। लेकिन इसी ड्राई रन के दौरान कई लोगों को डमी वैक्सीन लगाई गई और इस दौरान लोगों ने वैक्सीन सेंटर तक पहुंचने से लेकर वैक्सीन लगने के बाद इंतजार करने और उनके स्वास्थ्य जांच की पूरी प्रक्रिया को भी अपनाया गया। दिल्ली के 3 सेंटर्स में आज वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो रहा है और ऐसे में दरियागंज हम मौजूद हैं। तमाम वो हेल्थ वर्कर्स जो फिलहाल ड्राई रन का हिस्सा होकर बाहर आ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली कि यहाँ आना है, आप लोगों को सिलेक्शन हुआ है, रजिस्टर हुआ है? एक्चुअली हम लोगों को टेक्स्ट मैसेज किया गया दैट कि हमको इस जगह पे इतने बजे अपने आप को वैक्सीनेट करने के लिए आना है। तो हम अपने अलॉन्ग विद माई ID प्रूफ आई हैव केम हियर। ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को पहले सैनिटाइज किया गया, देन थर्मल स्कैनिंग हुई है। उसके बाद जो है अंदर जाके प्रॉपर उन्होंने अपने चैनल जो भी उनका ऐप है उसमें चेक करा दैट वेदर आई एम द सेम पर्सन और नॉट। आफ्टर देयर क्लैरिफिकेशन आई गॉट वैक्सीनेटेड। अच्छा, तो कैसा रहा पूरा प्रोसेस? पहले तो ये भी जानना चाहेंगे कि जब मालूम चला कि वैक्सीनेशन हो रहा है और आप उसमें पहले रन में जा रही हैं, तो थोड़ा रिलीफ था, थोड़ा अच्छा लगा क्या? हाँ जी, ऐसे कोई वो नहीं, हम तो आंगनवाड़ी वर्कर है, तो हम तो जब से ये चल रहा है तो हम कोविड में काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी हमें होता है हम एरिया में भी बताते हैं, खुद भी हम सावधानी बरतते हैं और दूसरों को भी हम बताते हैं सावधानी के लिए। ठीक है, आपसे भी जानना चाहेंगे जब आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हुआ है और आपका टीकाकरण होना है, तो व्हाट वाज योर फीलिंग? क्या सोच रहे थे? आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई एम द फर्स्ट पर्सन हु गॉट वैक्सीन फॉर दिस एंड वी आर फिंगर क्रॉस कि हमारा ये पूरा जो ड्राइव है ये अच्छे से जाए और जो गवर्नमेंट जो वैक्सीन लॉन्च करने वाली है वो भी सक्सेसफुल रहे। ठीक है, तो कैसे रहा? यहाँ से अंदर तक जा रहे थे तो मन में क्या चल रहा था? कि अच्छा लग रहा था, कुछ डर वगैरह कुछ नहीं था, क्योंकि हम इस फील्ड में काम करते हैं तो इसलिए हमारे को ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग तो पूरे लॉकडाउन में काम आप लोगों ने किया, फ्रंटलाइन वर्कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर रहे हैं, तो जब ये मालूम चला कि वैक्सीनेशन में सबसे पहला मौका आप ही लोगों को मिलेगा कि आप सुरक्षित हो, तो क्या सोच रहे थे? सुरक्षित, अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो हम अवेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों को कि आप वैक्सीन सुरक्षित है और हम सुरक्षित तो सभी सुरक्षित, तो हम आगे बोल सकते हैं ना कि भाई वैक्सीन में कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा है, सबके लिए सेफ है। हम एरिया में जाके पूरा प्रोसेस हुआ तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि जिस दिन टीका लगाने आना है उस दिन क्या क्या करना है?
सब क्लियर हो गया? सब क्लियर है, कोई मास्क नहीं हटाना और वो कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। जैसे कोई डरती है कि भाई वैक्सीन लगेगी तो हमें डर लग रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो राजधानी दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों और अलग अलग शहरों में भी इसी तरह से ड्राई रन हुआ और इसी कड़ी में उत्तराखंड के देहरादून में भी वैक्सीन के लिए एक ड्राई रन किया गया। इस ड्राई रन में हिस्सा लेने वाले लोगों ने अपने तमाम अनुभव साझा किए और इस ड्राई रन पर खुशी भी जाहिर की। अभी तो ट्रायल है और जब टीके आएंगे तो उस हिसाब से फिर वो इसी हिसाब से ही लगेंगे कि एक प्रॉपर तरीके से आपको बैठाया जाएगा, प्रॉपर तरीके से आपका पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आपको प्रॉपर तरीके से ही आपके पास मैसेज आएगा, मैसेज के बाद फिर आपको यहाँ पर मतलब प्रॉपर तरीके से आपको टीके लग के और उस हिसाब से आपको आगे हो। पहले हमें बुलाया गया वहाँ पे, पहले हमें एक मैसेज कल आ गया था कि आपका टीका 10 से 12 के बीच में लगाया जाएगा और उसमें टाइम हमें 10 से 12 के बीच में दिया गया था। तो हम 10 बजे यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये पुलिस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ थे इन्होंने हमारी आईडीज़ चेक करी। उसके बाद फिर हमें एंट्री करने को बोला गया और वेटिंग रूम जहाँ पे लगने से पहले वेट कराया जाता है वहाँ पे हम 4 लोगों को बैठाया गया और उसके बाद हमें 15 मिनट के बाद जो है वैक्सीनेशन रूम में बुलाया गया। फिर हमारी आईडी दोबारा चेक करी गई, सारा हमारा जितना बीपी, शुगर, हमें कोई कोमॉर्बिडिटीज़ तो नहीं है, सारा हमारा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर हमें सेफली सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइज कराते हुए उसके बाद हमें इंजेक्शन लगाया गया। टीकाकरण की तैयारी मुकम्मल की जा रही है। दुनिया भर को परेशानी में डालने वाले कोरोना से जंग लड़कर उसे हराने की कोशिश में भारत ने भी अब बाजी मारते हुए अपनी वैक्सीन की तैयारी पूरी कर ली है और अब ये लोगों तक पहुंचने के आखिरी चरण में है। कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन लोगों तक सही तरीके से पहुंचे और उन्हें टीके बिना किसी परेशानी के जल्द से जल्द लगाई जा सके, इसके लिए सरकार भी अब फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। और यही वजह है कि टीकाकरण की शुरुआत से पहले ही वैक्सीन का ड्राई रन किया गया, जिससे टीकाकरण को बिना मुश्किलों के 100% सफल बनाया जा सके। दिल्ली में 3 जगहों पर ड्राई रन किया गया और टीकाकरण से पहले सारी तैयारियों को परख लिया गया है। कोरोना का टीका लगाने की तैयारी। दिल्ली में 3 जगहों पर ड्राई रन। स्वास्थ्य मंत्री ने ड्राई रन की तैयारी की। कोरोना को हराने के लिए दिल्ली तैयार। देश में अब कोरोना वैक्सीन आ चुकी है और लोगों तक इसे पहुंचाने की कवायद भी तेजी से शुरू हो गई है। इसके लिए बड़े पैमाने पर पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली गई थी और जिन 119 जिलों को ड्राई रन के लिए चुना गया उनमें दिल्ली भी शामिल रही। दिल्ली में 3 जगहों पर ड्राई रन के लिए दिल्ली की 3 जगहों को चुना गया, जिसमें दरियागंज का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शाहतरा का जीटीबी यानी गुरु तेग बहादुर अस्पताल और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के द्वारका के वेंकटेश्वर अस्पताल को चुना गया। ड्राई रन में टीका लगवाने से पहले चुने हुए लोगों ने कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाया और ड्राई रन के दौरान टीका लगवाने वालों के दस्तावेजों की जाँच इसी ऐप से की गयी। जीटीबी में जो ड्राई रन चल रहा है वहाँ हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर इसका हिस्सा हैं, वो यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। इनसे बात कर दे। आपको कैसे सूचना मिली? आपको कैसे पता चला यहाँ आना है? मैसेज के जरिए? मैसेज किया गया। देखिए, इनको मैसेज के जरिए पता चला है और देखिए यहाँ जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो एक छोड़कर एक है, यानी बीच में एक दूरी बनाई गई है। उसके बाद यहाँ वेटिंग रूम से लोग पहुँचेंगे, अंदर यहाँ से बाहर निकलेंगे। वैक्सीनेशन ऑफिसर भी यहाँ पर तैनात रहेंगे। दिल्ली के हर केंद्र में ड्राई रन के दौरान वैक्सीन लगाने के लिए 25 फ्रंट लाइन वर्कर्स को चुना गया। दिल्ली के 3 सेंटर्स में आज वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो रहा है और ऐसे में दरियागंज हम मौजूद हैं। तमाम वो हेल्थ वर्कर्स जो फिलहाल ड्राई रन का हिस्सा होकर बाहर आ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली कि यहाँ आना है, आप लोगों को सिलेक्शन हुआ है, रजिस्टर हुआ है? एक्चुअली हम लोगों को टेक्स्ट मैसेज किया गया दैट कि हमको इस जगह पे इतने बजे अपने आप को वैक्सीनेट करने के लिए आना है। तो हम अपने अलॉन्ग विद माय आईडी प्रूफ आई हैव केम हियर। फिर उसके बाद मेरे को पहले सैनिटाइज किया गया, देन थर्मल स्कैनिंग हुई है। उसके बाद जो है अंदर जाके प्रॉपर उन्होंने अपने चैनल जो भी उनका ऐप है उसमें चेक करा दैट वेदर आई एम द सेम पर्सन और नॉट। आफ्टर देयर क्लैरिफिकेशन आई गॉट वैक्सीनेटेड। जिस दिन टीका लगाने आना है उस दिन क्या क्या करना है?
सब क्लियर हो गया? सब क्लियर है, कोई मास्क नहीं हटाना और वो कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। जैसे कोई डरती है कि भाई वैक्सीन लगेगी तो हमें डर लग रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। और तमाम लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने आए हुए हैं, जिनको वैक्सीनेशन होना भी है, वो तमाम लोग भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार हैं। तो एक मैसेज तो साफ है ना कि दवाई के साथ भी ढिलाई नहीं। वैक्सीन लगाने की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए 5 वैक्सीनेटर ऑफिसर की एक टीम बनाई गई और 3 कमरों को तैयार किया गया था। पहले कमरे में लोगों की जानकारी का मिलान किया गया, दूसरे कमरे में डमी वैक्सीन लगाई गई और तीसरे कमरे को वेटिंग के लिए रखा गया था, जिसमें टीके लगने के बाद लोग कुछ देर बैठकर उसके असर का इंतजार करते दिखे। इसके लिए 30 मिनट तक मरीजों की निगरानी की गई। दरियागंज के उस वैक्सीनेशन सेंटर पर हम हैं जहां पर ड्राई रन शुरू हो रहा है, ड्राई रन चल रहा है, जहां पर तमाम हेल्थ वर्कर्स को आज ड्राई रन में बुलाया गया है। ऐसे में 2 महिलाएं हमारे साथ हैं जो कि फ्रंटलाइन वॉरियर रही हैं, आंगनवाड़ी में काम कर रही थी। क्या आपका नाम है? अर्चना। अर्चना जी, ये बताइए कि पूरे लॉकडाउन के दौरान आप काम पर थी? हाँ जी, घरों घरों जा रहे थे? डेली ड्यूटी पे आती थी। रिस्क लगता था? जी लगते थे, लेकिन हम डरते नहीं थे, जो कि मुझे कोरोना हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा। लोगों को भी हिम्मत देती थी मैं कि देखो मैं कोरोना से वो ठीक होके आई हूँ, आप लोग डरो मत, लेकिन आप लोग उसके लिए सेफ्टी के लिए सैनिटाइजर करते रहो, मास्क पहन के रखो, ज़्यादा बाहर घूमो नहीं, इस तरीके की जानकारी में देती गई एरिया में हम सब मिल के। तो जब आपको मालूम चला कि टीकाकरण जो होगा पहला, उसमें आप लोग होंगे, तो क्या रिएक्शन था? अंदर से डर नहीं लगा, डरती नहीं थी। मैंने कहा अच्छे के लिए लगेंगे, हमारी जितनी भी इंडिया हो बाहर हो जो भी है, अच्छे के लिए लग रही है वैक्सीन, हमारे अच्छे के लिए, पूरा ऑल इंडिया के लिए सही है। आज टीका लगेगा तो फिर घर वाले भी खुश है कि चलो अब आप सेफ हो जाएंगे? खुश हो जाएगी। तो ये जो लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, आंगनबाड़ी में काम किया है लगातार लॉकडाउन के दौरान। एक को कोरोना हो भी गया था। वैसे में कह रहे हैं कि ये टीका लगने से घर वालों को भी थोड़ी राहत रहेगी और इनका भी जो काम लगातार फील्ड का है उसमें भी ये लोग निडर होकर जा सकेंगे, सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। जहाँ पे बेनिफिशियरी अपना नाम बताएगा, अपनी आइडेंटिटी बताएगा और उसको लिस्ट में चेक किया जाएगा। अगर उसका लिस्ट में नाम है और वो उसको सही है तो उसको फर्स्ट स्टेज पे, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वेटिंग रूम में बिठाया जाएगा और वेटिंग रूम के बाद जब अंदर जगह खाली होगी, सेकंड जो पेशेंट, अगर अंदर कोई नहीं है तो डायरेक्टली कैन गो, और अदरवाइज वेट करके एक बारी में एक ही बेनिफिशियरी को जो है इंजेक्शन लगेगा। और उसके बाद सेकंड काउंटर जो है वो हमारा है रजिस्ट्रेशन का काउंटर, जहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्ट्रेशन होगा, और थर्ड रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसको वैक्सीनेशन लगेगा। ड्राई रन को देखने और उसकी निगरानी के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खुद जीटीबी अस्पताल पहुंचे। दिल्ली में भी ये एक्टिविटी 3 स्थानों पर हो रही है, जिसमें से एक स्थान ये गुरु तेग बहादुर अस्पताल है, जिसमें यहाँ का जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया चलेगी, जो बेनिफिशरीज पोटेंशियल हैं, हमारा कोविन प्लेटफॉर्म कैसे काम करेगा, कैसे लोग आकर वेटिंग रूम में बैठेंगे, कैसे वैक्सीनेशन लेने के बाद वो ऑब्जर्वेशन के अंदर बैठेंगे। टीकाकरण के अभियान को शुरू करने के पहले बड़े पैमाने पर इसका ड्राई रन करने का मकसद पूरे अभियान की तैयारियों को परखना था। इस दौरान टीका लगवाने वालों के वेरिफिकेशन के तरीके की जांच करना भी जरूरी था। इसके अलावा टीका लगवाने वालों की जानकारी के सिस्टम की जांच करना और वैक्सीन के भंडारण के इंतजामों को परखना भी था। सर, वैक्सीन लोगों को फ्री मिलेगी क्योंकि वैक्सीन जी दिल्ली के अंदर तो वैसे भी सारी दवाइयाँ, सारे इलाज फ्री है, बिल्कुल फ्री होगा। ड्राई रन के बाद देश भर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसके लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा और ये रजिस्ट्रेशन केंद्र और राज्य की सरकारें करवाएंगी, जबकि गंभीर मरीज खुद भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए 15 तरह के दस्तावेजों को मान्य किया गया है, जिनमें से कोई एक ही दस्तावेज देना होगा। सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। हिंदुस्तान एक बड़ा देश है और यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ का टीकाकरण अभियान दुनिया का सबसे बड़ा अभियान साबित होगा। इसलिए इस अभियान के सामने चुनौतियाँ भी बहुत बड़ी हैं। यही वजह है कि इस अभियान के लिए सरकार से लेकर विशेषज्ञ तक सभी अलर्ट हैं और अभियान को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कोरोना ने बहुत सी तकलीफ दी तो इस महामारी के दौरान बहुत सी सीख भी मिली। कोरोना महामारी ने
आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और अब हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं मगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में ही हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। और सबसे बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी के दुनिया में नंबर 1 नेता बनने से जुड़ी, जिस पर देश भर में बधाइयों का दौर जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। अमेरिका की एक रिसर्च करने वाली एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने अपने सर्वे में पीएम मोदी को दुनिया का सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय नेता चुनने पर बधाई दी। मॉर्निंग कंसल्ट ये दुनिया की एक प्रतिष्ठित फर्म है। इसके सर्वे में ये बात स्पष्ट हुई है कि वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता के रूप में उभर करके एक बार फिर से सामने आए हैं। नेट अप्रूवल की जो स्थिति है वह प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में सर्वाधिक देखने को मिली है। अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी का दुनिया में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई भी देता हूं। ये वास्तव में देश के लिए गौरव की बात है। देश के 135 करोड़ की आबादी के लिए उनके जीवन में खुशहाली लाने, उन्हें शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने और बिना भेदभाव के देश के अंदर हर एक नागरिक के प्रति जो एक भावनात्मक लगाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 6 वर्षों में देखने को मिला है। स्वाभाविक रूप से वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता इसका प्रमुख कारण है। कोविड-19 में जिस कार्यकुशलता का और जिस एक विजनरी लीडरशिप का परिचय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया वह अभूतपूर्व रही। विश्व स्वास्थ्य संगठन को प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजनरी लीडरशिप की सराहना करने के लिए मजबूर होना पड़ा और आज उसी का परिणाम है कि वैश्विक महामारी कोरोना का सफलतापूर्वक मुकाबला करने में भारत सफल रहा और भारत की 135 करोड़ की आबादी पूरी तरह सुरक्षित रही। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी प्रधानमंत्री मोदी के दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बनने पर बधाई दी है। जावड़ेकर ने पीएम मोदी को दूरदर्शी नेता बताते हुए कहा कि पीएम ने कोरोना काल में कड़े फैसले लिए और दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। जावड़ेकर ने इस साल वैक्सीन आने और लोगों तक पहुंचने की उम्मीद भी जाहिर की। सभी प्रमुख देशों के नेताओं के बारे में जनता का आकलन किया गया और उस आकलन में 55 अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे आगे मोदी जी है। 2 नंबर पर मेक्सिको के अध्यक्ष है मैनुअल ओब्रेडोर, उनको 29 अप्रूवल रेटिंग है उनका। देश प्रथम यही उनकी धारणा है। देश के लिए सब कुछ और देश ही सब कुछ।
इस धारणा से जो काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि रखते हैं, उसको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, ये नारा लेकर आगे बढ़ते हैं। दुनिया में भारत का स्थान भी बढ़ गया, दबदबा भी बढ़ गया। पिछला साल एक तरह से कोविड का वर्ष था, लेकिन इस वर्ष में मुझे याद है जनवरी के कैबिनेट मीटिंग्स में, यानी भारत में 30 जनवरी को पहली केस आई, लेकिन उसके पहले से चीन में हुआ था, तो उसके साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल के सभी साथियों को यह अवगत कराया कि ये एक गंभीर संकट आ रहा है और इसका ढंग से मुकाबला करना चाहिए। जावड़ेकर ने इसे वैक्सीन वाला साल बताया। पीएम मोदी की लोकप्रियता पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उन्हें बधाई दी और ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, पीएम मोदी की लोकप्रियता और विश्वसनीयता को विश्व स्तर पर पहचान मिली। डेटा फ्रॉम मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक दुनिया के नेताओं के बीच उनकी रेटिंग सबसे ज्यादा है। महामारी के दौरान उनके नेतृत्व के लिए उनकी तारीफ की गई है। वास्तव में भारत के लिए यह गर्व का पल है। तो इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया और पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, अमेरिकी रिसर्च फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने विश्व के नेताओं में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को सबसे ऊपर रखा है। कोरोना संकट के दौरान हालात को संभालने और कुशलता के साथ मुद्दों से निपटने के मामले में सरकार के सबसे लोकप्रिय मुखिया के तौर पर हमारे प्रधानमंत्री फिर उभरकर सामने आए हैं। ट्वीट कर नड्डा ने भी बधाई दी। जेपी नड्डा ने आगे लिखा, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से लोगों का सरकार और तेजी से सही दिशा में बढ़ रहे राष्ट्र में भरोसा बढ़ा है। ये रेटिंग उनके सक्षम नेतृत्व और कड़ी मेहनत का सबूत है और सभी भारतीयों के लिए गर्व की भी बात। नड्डा ने अपने ट्वीट में आगे ये भी बात लिखी, पीएम मोदी की लोकप्रियता न केवल समाज के सभी लोगों और देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ी है, बल्कि देश के प्रति उनके लगन को भी विश्व स्तर पर समर्थन बढ़ा। इस चुनौतीपूर्ण समय में पीएम मोदी विश्व के सभी नेताओं में पहले नंबर पर हैं।